हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू द क्लास। आज मैं बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे कैसे सेल को हम कनेक्ट करते हैं। अब देख लो, तो यहाँ पे हमने क्या किया है ना कि भाई एम सेल्स लिया है ना, एम सेल्स। क्लियर, सीरीज में एन सेल था, यहाँ पर एम सेल्स है। तो एम सेल्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। एक्चुअली में पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं, तो जितने भी सेल है ना, टोटल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को टुगेदर एक पॉइंट पे कर देना है और टोटल सेल के नेगेटिव टर्मिनल को टुगेदर दूसरे पॉइंट पे कर देना है। क्लियर, देख लो, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ एक पॉइंट पे, सबका नेगेटिव एक साथ दूसरे पॉइंट पे है कि नहीं। एवरी सेल का ईएमएफ ई है एंड इंटरनल आर है। और इसको ना सुनो, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर के क्रॉस कनेक्ट किए हैं। अगर करंट पास करवाएंगे तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा प्लस से माइनस के टुवर्ड्स। क्लियर, अब देख लो, हमारा मेन काम क्या होता है ना इसमें, सुन लो, इसमें मेन काम क्या होता है बाबू, हमारा मेन काम इसमें है कि करंट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, देखो यहाँ पर एम सेल्स कनेक्ट किए हैं, है ना। हमारा मेन काम है करंट को फाइंड करना, है ना। करंट कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर, आप देख लो। तो बाबू देखो, यहाँ पर क्या है ना कि पहला सेल का ईएमएफ ई है, दूसरा सेल का भी ई है, तीसरा का भी ई है, सबका ई है कि नहीं। आप देख लो, तो देख लो, एक्चुअली में पहला सेल जो है ना ए और बी पॉइंट्स के बीच में है, तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो वी ए माइनस वी बी। क्लियर, वी ए माइनस वी बी पहला सेल का ई है, दूसरा का भी वी ए माइनस वी बी ई ही होगा, तीसरा का भी ई होगा, चौथा का भी ई होगा। मतलब जितने भी सेल कनेक्ट हैं सबका ईएमएफ ई होगा। क्लियर, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम, बिकॉज जितने भी यहाँ पर एम सेल्स है ना, टोटल सेल्स जो है ना ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में है। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में कितना भी सेल तुम डाल दोगे ना, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, सेम हो जाएगा। क्लियर, जितना एक का होगा उतना सबका होगा। तो यहाँ पर टोटल सेल्स का अगर बात करेंगे एम सेल्स का, तो टोटल सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई। क्लियर, और ये इसका ईएमएफ हो गया, है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स का बात करेंगे तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा बाबू, ई। क्लियर, देख लो, एक सेल का जो ईएमएफ होगा वो टोटल का हो जाएगा, है कि नहीं। और देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का, तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस अगर निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे बाबू, देख लो। तो एक्चुअली में यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है ना वो पैरेलल में कॉम्बिनेट है, और रेसिस्टेंस के पैरेलल के लिए फार्मूला हमको पता है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर, और यहाँ एम तक जाना है मुझे, है ना। टोटल एम सेल है कि नहीं। क्लियर है, चलो आगे ध्यान दो, सुनो। तो अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, इसका अगर हम एडिशन करेंगे बाबू, तो कैसे निकालेंगे एडिशन। अगर दो सेल रहता, मान लो कि यहाँ पे दो सेल रहता, ठीक है, तो कितना हो जाता, 2/R। अगर 3 सेल रहता तो 3/R हो जाता है कि नहीं। अगर 4 सेल है तो 4/R होगा। क्लियर, अगर यहाँ पर एम सेल कनेक्ट है तो कितना हो जाएगा, m/R। और यहाँ से अगर आरपी का बात करेंगे तो आरपी कितना आ गया, R/M। क्लियर, सो अब बताओ टोटल करंट कितना होगा, सर्किट का टोटल करंट अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, देख लो। सो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना। सर्किट का टोटल करंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं। टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, है कि नहीं। टोटल ईएमएफ कितना हुआ भाई, ये हो गया, है कि नहीं। ये हो गया टोटल ईएमएफ। अब बाई टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक्सटर्नल तो आर पहले से पता है, और प्लस में इंटरनल में कितना आया, R/M, है कि नहीं। सुन लो, जितने भी इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, सबको अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो कितना आता है, रिजल्ट कितना आता है, R/M आया, तो ये हो जाएगा R/M। अब यहाँ से अगर हम LCM लेते हैं बाबू, M, ठीक है, तो बताओ कितना आएगा। अगर M LCM लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कितना, MR प्लस R। आई तो ऊपर में पहले से है। अब यानी यहाँ से जो करंट का जो फार्मूला आ गया ना बाबू, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा ME/MR प्लस R।
दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। और यहाँ पर m सेल्स कनेक्टेड है तो फार्मूला m के टर्म में आया है कि नहीं। देख लो, ये आपका करंट का फार्मूला हो गया ME बाई MR प्लस R, है कि नहीं। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। आप देख लो, यहाँ तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर टोटल सेल का EMF E है, टोटल का इंटरनल R है कि नहीं। अगर एवरी सेल का EMF चेंज कर दिया, मान लो E के जगह पर इसका EMF E1 हो गया, E2 हो गया, देखो इसको एक अलग फिगर से हम समझते हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पर एक फिगर है भाई, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही होगा, बट ये कब अप्लाई करेंगे, जब एवरी सेल का EMF डिफरेंट है और एवरी सेल का इंटरनल डिफरेंट है। EMF चेंज कर गया, यहाँ पे पहले क्या था, EMF सेम था सबका, अब EMF सबका चेंज कर गया, क्लियर। सबका EMF अलग अलग है, सबका इंडिविजुअल EMF हो गया और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। और यहाँ पर जितने भी सेल्स है ना, ये M सेल्स टोटल है, और यहाँ पर बाबू ये R रेसिस्टेंस यानी कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस कनेक्टेड है कि नहीं। करंट पास करेगा प्लस से माइनस के टुवर्ड्स, क्लियर। तो बाबू इस कंडीशन में अगर हमको करंट फाइंड करना है तो करंट कैसे निकालेंगे भाई, ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस हो जाता है, ये मतलब बच्चों को ना यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब देख लो, तो जब यहाँ पर टोटल EMF हम फाइंड करेंगे भाई, देख लो एवरी सेल का टोटल EMF बात करेंगे, है ना। यहाँ पर एवरी का बात नहीं होगा, टोटल का बात होगा, ठीक है। टोटल M सेल है तो M सेल का अगर हम EMF निकालते हैं, ठीक है, तो पहला का EMF कितना हो जाएगा, E1 बाई R1, क्लियर। और प्लस में E2 बाई R2 प्लस में E3 बाई R3, और ये कहाँ तक चला जाएगा, देख लो भाई EM बाई RM, क्योंकि हमको जाना है कहाँ तक, M सेल तक, है कि नहीं। देख लो भाई, ये हो गया टोटल EMF, है कि नहीं, ये हो गया EM बाई कितना RM, है कि नहीं। अब देख लो, अगर हमको इसका टोटल रेसिस्टेंस चाहिए, टोटल रेसिस्टेंस, यहाँ भी तो वही बात होगा ना, टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस, है कि नहीं। आप देख लो, टोटल रेसिस्टेंस में तो सबसे पहले तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, क्लियर। और टोटल इंटरनल को जोड़ेंगे भाई। टोटल इंटरनल कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी हमने बताया भी था आपको कि टोटल अगर इंटरनल निकालना है तो कितना होगा, 1 बाई R, ठीक है, ये R1 हो जाएगा प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रेसिस्टेंस सेम नहीं है सबका, रेसिस्टेंस डिफरेंट हो गया ना, रेसिस्टेंस अलग अलग हो गया, है नहीं। और प्लस देख लो 1 बाई R3 हो गया बाबू, ठीक है, प्लस में 1 बाई RM हो जाएगा। क्यों RM होगा, क्योंकि यहाँ पर M सेल्स कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर सुन लो, अगर सेल का EMF अलग है, सबका इंटरनल अलग अलग है, उस कंडीशन में अगर करंट निकालना है भाई, तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्लियर। और यही था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।